यूजीसी नेट के हिसाब से टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखते हैं। सबसे पहला क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग किसको बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हुआ जिसको हम लोग मैनिपुलेट या आप समझ लीजिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो किसी पर डिपेंडेंट यानी जो अपने आप इंडिपेंडेंट है। सबसे फेमस एग्जांपल जो आप बचपन से आज तक पढ़ते रहे हैं वो आपका लॉ ऑफ डिमांड का, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड हम लोग क्या पढ़े थे, जिसमें प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपका गिरेगा, और अगर प्राइस अगर घटता है तो आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। तो इस फेमस एग्जांपल में बच्चों प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपका प्राइस का बढ़ने से आपका डिमांड में कमी आ रहा है, यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां समझ में आया, मैनिपुलेट या चेंज कर सकते हैं। तो जैसा चेंज कीजिएगा, अगर उसको आप इंक्रीज कीजिएगा तो आपका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप अपना प्राइस को डिक्रीज कीजिएगा तो आपका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर प्राइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आपको वही पढ़ना है, डिपेंडेंट वेरिएबल ही। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बोलने का मतलब क्या हो गया? द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड टू सी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलने का मतलब क्या होगा कि प्राइस अगर बढ़ता है, क्योंकि इसको हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट डिपेंडेंट पे क्या करेगा, क्या पड़ेगा भाई डिपेंडेंट वेरिएबल पे, कि क्वांटिटी डिमांड आपका डिक्रीज होगा। प्राइस आपका घटेगा तो आपका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो इसका प्राइस का बढ़ने या घटने पे आपका डिमांड रिस्पॉन्स करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण पड़ता है। ठीक है, इस पे इफेक्ट पड़ रहा है किसके कारण? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण। ठीक, अब आ जाइए कंट्रोल वेरिएबल में। वेरिएबल्स दैट आर केप्ट कांस्टेंट टू से दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, यानी कि ऐसा वेरिएबल सब जो रिजल्ट में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं ला सकता, यानी कि उसको क्या रखेगा, वो उसको रखेगा वो कांस्टेंट। एग्जांपल देखिए, इन स्टडी ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फैक्टर लाइक कंज्यूमर इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंस केप्ट कॉन्सेप्ट। याद कीजिए क्लास जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे तो एक टर्म आता होगा क्या, सेटेरस पेरिबस, था ना। सेटरस पेरिबस जो क्या होता था, अदर थिंग रिमेनिंग सेम या तो फिर कांस्टेंट। तो अदर थिंग क्या था वहां पर आपका उसका इनकम टेस्ट, अलग अलग उसका टेस्ट प्रेफरेंस, ये सब अगर बढ़ेगा, ये सब अगर बढ़ा या घटा, अदर फैक्टर सब, अदर फैक्टर का बढ़ने और घटने से क्या होगा, आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल वेरिएबल में याद रखिए, कंट्रोल वेरिएबल जो आपका रिसर्च में, जो आप करना चाहते हैं, आप प्राइस का रिसर्च करना चाहते हैं, क्वांटिटी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पर रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो ये काम तभी करेगा, ये लॉ जो दिया गया कि भाई के प्राइस का बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घटेगा, ये सिर्फ तभी काम करेगा बच्चों जब उसका अदर फैक्टर यानी कंज्यूमर का इनकम, उसका टेस्ट, ये आपका कांस्टेंट रहे, वरना ये लॉ क्या है, काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सटेन्यूअस वेरिएबल। अब ये क्या होता है, एनी वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट माइट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इंडिपेंडेंट क्या था, प्राइस, और डिपेंडेंट क्या है उसका, क्वांटिटी। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा यानी कि प्राइस के अलावा जो इस पे इंपैक्ट डाल दे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नस वेरिएबल। बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, in study of the price and quantity demand sudden change in weather affecting demand could be extraneous variable। अब देखिए मान लीजिए आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम आइसक्रीम से ज्यादा खाना हम लोग पसंद कब करते हैं, समर में, गर्मी के टाइम में, मतलब गर्मी में। तो प्राइस जस का तस, प्राइस जो जो आइसक्रीम होता है, जो अलग अलग जो आपका जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, जैसे किसी का अमूल का आइसक्रीम हो गया, चाहे आपको रॉलिक का, या जो अलग अलग जो आइसक्रीम बिकता है, उसका सालों भर दाम मान लीजिए कितना, 10 का 10 तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 10 अभी भी था, कल भी था, सब 10 रुपया है। लेकिन क्योंकि समर का टाइम आ गया तो डिमांड उसको बढ़ा कि नहीं, समर का समय आ जाने से क्या होगा, ऑब्वियस है आइसक्रीम का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, समर के कारण आपका डिमांड उसका बढ़ेगा, और वही अगर विंटर आ जाए, ठंडा का मौसम आ जाए, तो डिमांड क्या होगा, आपका घट जाएगा।
तो यही है बच्चों एक्सटर्नल वेरिएबल, जो क्या बोलता है, अगर रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी पे है तो प्राइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और ये इस पर डिपेंडेंट है, तो प्राइस के अलावा कोई दूसरा चीज इस डिमांड पे इंपैक्ट डालता है, तब उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल, अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल, मतलब ये भी एक प्रकार का एक्सटर्नल वेरिएबल है दैट चेंज विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेकिंग इट हार्ड टू नो द रियल कॉज ऑफ चेंजेस। सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या आपका, ये बोल रहा है कि ये भी आपका एक प्रकार का एक्सटर्नल वेरिएबल ही है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप में प्राइस के कारण नहीं, प्राइस के कारण ना, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण नहीं, किसी और कारण के कारण से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंजेस देखने को मिल रहा है, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, ठीक है, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल है दैट द चेंज ऑफ विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मेकिंग इट हार्ड टू नो द रियल कॉज ऑफ द चेंज, यानी कि रियल एक्चुअल कारण को पता करने में वो दिक्कत हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, if the studying the effect of price or quantity demand, but at the same time there is a big marketing campaign uh, advertising could be confounding variable, यानी कि सेम, देखिए ये जस का तस है, पर किसी कारण से एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन हुआ, प्राइस अभी भी उतना का उतना ही है, उसमें हम लोग कोई छाछाड़ नहीं किए, पर किसी कारण से बड़ा मार्केटिंग कैंपेन हुआ या एडवर्टीजमेंट हुआ जो इसका डिमांड पे बहुत भयंकर इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन हम लोग को कारण पता नहीं चल रहा है। जैसे कि अब मान लीजिए ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, तो ये क्या थोड़ा हिडन टाइप का चीज होगा, जो एक बिजनेसमैन को पता नहीं चलेगा कि अचानक उसका डिमांड क्यों बढ़ा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पता करने में। अब क्या है, मॉडरेटर वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट चेंज द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, वैसा कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव बोलने का मतलब क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स बोलने का मतलब क्या है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका क्वांटिटी डिमांड गिरेगा, यानी कि एक बढ़ रहा दूसरा घट रहा है, तो अगर ये घटेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। तो ये बोलता है कि वेरिएबल्स दैट चेंज अ स्ट्रेंथ और डायरेक्शन यानी कि ये देखिए नेगेटिव है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इसको उल्टा पुल्टा करके रख दे, ऐसा भी करके रखता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ा, प्राइस घटा तो डिमांड भी घटा, ऐसा कोई करके दिखा दे, तब क्या कहलाएगा, वो मॉडरेटर वेरिएबल, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है जो डायरेक्शन को चेंज कर दे। अब एग्जांपल देखिए, इन a study of price and quantity demand, the ability of substitute में act as a moderator। अब substitute goods क्या है, देखिए substitute goods का, अब substitute goods आपको, आई होप आपको आइडिया, substitute goods क्या होता है, जैसे टी के बदले में क्या हम लोग कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं, कॉफी। हालांकि ये बहुत घटिया एग्जांपल है, लेकिन किताब में ये दिया था substitute goods का। दूसरा देखिए, पेप्सी और कोको कोला, पेप्सी कोको कोला एक दूसरे का एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर पेप्सी का दाम बढ़ेगा तो हम लोग कोको कोला पी लेंगे, अगर कोको कोला का दाम बढ़ाएगा तो क्या करेंगे, पेप्सी को कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम जैसा ही लगता है, ठीक है। अब ये बोलता है मॉडरेटर वेरिएबल कि प्राइस और क्वांटिटी तो 10 का 10 ही था, मतलब वैसे का वैसा ही था, पर अगर सब, अब जैसे मान लेते हैं पेप्सी का, ठीक है, अगर पेप्सी अपना दाम 10 रुपया रखता था तो हम लोग 20 बॉटल बेचते थे, ठीक है। अब ये तो हम लोग का सब्स्टिट्यूट है कोको कोला, और कोको कोला भी उस समय 10 का 20 रखा था, ठीक है, 10 में 20 बेचता था। अब किसी कारण से अगर ये घटा दे अपना प्राइस, तो ऑब्वियस है उसका डिमांड पे बहुत भयंकर इंपैक्ट पड़ेगा। तो पेप्सी कुछ नहीं किया, पर कोको कोला का करने से कोको कोला यहाँ पर अपना प्राइस डिक्रीज कर दिया, तो डिमांड पे उसका इंपैक्ट पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेप्सी का कस्टमर होगा कोको कोला के पास चला जाएगा, क्योंकि कोको कोला अपना 10 रुपए का सामान को 5 रुपया कर दिया है। तो यही है, ये पूरा डायरेक्शन चेंज करके रख देगा, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रेंथ, उसका डायरेक्शन पूरा बदल के रख देगा, तो क्या कहलाता है वो, मॉडरेटर वेरिएबल। अब क्या, मेडिएटर वेरिएबल, a variable that explain the process of mechanism through which independent variable affect the dependent variable। ये आपका एक्सप्लेन करता है किसको, मैकेनिज्म को, जो बताने काम करेगा कि मैकेनिज्म थ्रू विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इंपैक्ट डाल रहा है। इस एग्जांपल में देखिए, in the study of price and quantity demand, consumer perception of value may mediate the relationship। जैसे कि
मान लीजिए ऐसे समझिए कोई चीज था, ठीक है, प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए वेरिएबल दैट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म थ्रू विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। पर किस कोई चीज था 100 रुपए का, ठीक है। अब किसी कारण से ये 100 रुपए का चीज अगर सीधा डबल हो जाए तो एक पल के लिए आपका दिमाग में क्या लगेगा, ऐसा परसेप्शन आएगा कि यार ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर का जो परसेप्शन है उसका वैल्यू को लेकर के कि यार ये थोड़ा महंगा हो जा रहा है, तो उसको जब लीजिएगा ही नहीं तो डिमांड आपका क्या होगा, डाउनफॉल होगा। क्योंकि जब खरीदिएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली डिमांड घटेगा ना। तो ये यहीं पर लिखा हुआ है मेडिएटर वेरिएबल का मतलब, ठीक है, कि ए वेरिएबल दैट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ ऐसा हो रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर पे डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखेगा। 100 का 200 कर दिए तो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है आपका, डिमांड। तो डिमांड क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये तो सिंपल सा है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वेरिएबल दैट कैन बी मेजर न्यूमेरिकली, सिंपल, बस यही मतलब है और कुछ नहीं। जैसे क्वांटिटी, डिमांड, प्राइस, ये सब। क्वालिटेटिव वेरिएबल मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग नंबर पे मेजर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल दैट डिस्क्राइब क्वालिटीज कैटेगरीज नॉट इन नंबर, ठीक है, सिंपल सा। जैसे कि मार्केट का सेगमेंट, कंज्यूमर प्रेफरेंस, अब किसको कितना पसंद आ रहा है ये कैसे नापिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे क्या है डाइकोटोमस वेरिएबल, जहां पर जब दो वेरिएबल पर स्टडी किया जाए, जब दो कैटेगरी पर स्टडी किया जाए, क्या कहलाएगा वो, डाइकोटोमस, ठीक है। जैसे कि जैसे कि या तो अवेलेबल है या तो नॉट अवेलेबल, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। जब दो वेरिएबल पे जब कैटेगरी बने तब क्या कहता है वो, डाइकोटोमस वेरिएबल। कैटेगोरी कैटेगोरिकल वेरिएबल, वेरिएबल्स विद टू और मोर कैटेगरी, जैसे कि नॉमिनल और ऑर्डिनल इसका एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्राइस का हम लोग अलग अलग रेंज बांध दिए, लो रेंज, मीडियम रेंज, हाई रेंज। तो ये कैटेगोरिकल मतलब अलग अलग कैटेगरी में बना दिए प्रोडक्ट का। जैसे कि एक ही प्रोडक्ट, मोबाइल फोन को ले लीजिए, लोअर क्लास के लिए भी बनता है लो क्वालिटी में, मिडिल क्लास के लिए बनता है मिडिल क्लास के लिए भी, हायर रिच क्लास के लिए बनता है। तो तीन अलग अलग कैटेगरी है कि नहीं, मोबाइल का अलग अलग प्राइस सेगमेंट। और लास्ट है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलने का मतलब क्या हो गया, ए वेरिएबल दैट कम्स बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इन्फ्लुएंस देयर रिलेशनशिप। एक ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में आता है और आपका रिलेशनशिप को, उसका रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इन स्टडी ऑफ सप्लाई, इन स्टडी ऑन सप्लाई एंड प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन डिले कुड बी इंटरवेनिंग वेरिएबल। यानी कि देखिए पहले डिमांड और सप्लाई का था, इसमें क्या, इसमें प्राइस और सप्लाई का एग्जांपल दिया हुआ है। प्राइस का, अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है। आई होप आपको याद हो। अब ये बोलता है कि इन दोनों को जो इन्फ्लुएंस करे तो वो क्या कहलाएगा आपका, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मतलब इन दोनों के जो बीच में आए। अब देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, इन स्टडी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन डिले कुड बी इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब अगर जैसे कि मान के चलिए, ऐसे समझिए ओनियन का जो प्राइस है मार्केट में बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, ठंडा का थोड़ा मौसम में देखिए एक समय में प्याज का दाम पूरा स्काई रॉकेट जाने लगता है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई प्राइस थोड़ा कम हो प्याज का, तो हम लोग दूसरा कंट्री से क्या कर लिए, प्याज को यानी कि ओनियन को इंपोर्ट कराएं दूसरा कंट्री से इंडिया में आने के लिए। अब ये जितना डिले होगा, ये जितना डिले होगा उतना ही उतना ही इसका प्राइस और स्काई रॉकेट की तरफ भागेगा। क्योंकि जैसे सप्लाई आएगा, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, तो तब जाकर के धीरे धीरे उसका प्राइस घटेगा। देखिए अब इसको इससे कोरिलेट मत कर लीजिएगा, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये खाली वो अलग चीज है। सप्लाई का बढ़ने पे फिर धीरे धीरे आपका, सप्लाई का बढ़ने पे फिर धीरे धीरे आपका क्या है, प्राइस धीरे धीरे घटेगा। ये सीधा वो लॉ है सप्लाई का। दोनों को कोरिलेट मत कीजिएगा आपस में, कंफ्यूजन होगा, याद रखिएगा। ये आपका सीधा प्राइस मैकेनिज्म को दर्शा रहा है। ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ये प्राइस मैकेनिज्म को दिखा रहा है कि जैसे ही आपका डिमांड घटेगा आपका प्राइस भी घटेगा। ये उस मैकेनिज्म को बता रहा है। और ये जो लॉ लिखा हुआ है वो क्या था आपका, सप्लाई के लिए लॉ लिखा हुआ था, ठीक है। तो सिंपली बस यही समझ लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया बच्चों।
धन्यवाद।